हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 7 = 0 के मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको डी निकालना होगा, यानी विवेचक। विवेचक बराबर क्या होता है? तो b² - 4ac ये होता है। अब आप b कहाँ से लाओगे, a कहाँ से लाओगे और c कहाँ से लाओगे? तो समीकरण में जो x² का गुणांक होता है ना, वो होता है a। अब यहाँ देखिए x² का गुणांक 2 है तो a हो गया 2। फिर है b जो होता है ना वो x का गुणांक, तो यहाँ देख सकते हैं x का गुणांक -6 है तो -6। और c आपका होता है अचर पद, तो c कितना है? 7 है, अचर पद 7 है। तो ए बी सी निकल गए। यहाँ पे हमको मान रख देना है b² - 4ac में, तो -6 का स्क्वायर और -4 इंटू ए कितना है? 2 और इंटू सी जो है 7 है। ठीक है, तो यहाँ से 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 और माइनस माइनस प्लस। उसके बाद 4 दूनी 8 सत्ते 56, तो 36 - 56 बराबर कितना होगा? तो -20। अब जब d का मान जो होगा ऋणात्मक जब होगा तो मूल जो होंगे अवास्तविक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संख्या दे दी गई है और उसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि प्राकृत संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। तो इनमें तो प्राकृत संख्या है ही नहीं। 1 से अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना एक इसको कह सकते हैं दशमलव वाली संख्या है। तो ये कौन सी संख्या होगी? ये जो है ना परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यहाँ दशमलव को हटा के और उसके बदले में 1, दशमलव के बदले में 1 और जितने दशमलव के बाद अंक है उसके बदले में उतने 0 डाल सकते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। किस भिन्न का दशमलव प्रसार जो है शांत है? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि नीचे जो हमारा हर है ना उसका गुणनखंड निकालना है। उससे पहले जो कटने वाला होगा उसको आप काटिएगा। तो देखिए ये वाला जो है ना 11 शते 77, तो आप इसको 11 शते 77 यानी 7 से काट सकते हैं और 7 × 21। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जिस संख्या का हर जो है ना 2 × 5 के रूप का होता है ना, वही संख्या जो होता है उसका ही दशमलव प्रसार शांत होता है। तो देखिए 105 है, तो वैसे भी आप 105 को तोड़ने जाओगे तो इसमें आप 5 से लगाओगे 105, इसको तो सबसे पहले 3 से ही लगा दोगे आप 35। अब इसमें 3 आ गया ना, 2 और 5 सिर्फ होना चाहिए, तो ये तो शांत होगा नहीं। उसके बाद 30 है, 10 × 30 ये भी शांत नहीं होगा। 88 है तो 11 इसमें आ गया, 11 × 8 = 88, क्योंकि हमको तो चाहिए 2 और 5, तो 2 5 किस में आएगा? 160 में ही आएगा। तो ऑप्शन डी जो है ना राइट आंसर है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि संख्याएं 144 एवं 372 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो देखिए महत्तम समापवर्तक कौन सी संख्या हो सकती है जिससे दोनों में जो है पूर्णतः भाग लग जाए? तो आप देख सकते हैं 60 से क्या पूर्णतः भाग लगता है? 60 से तो नहीं लगेगा। ठीक है, 24 से आप दे के देखिए, 24 से जब आप भाग करने जाओगे तो 144 जो आपका है वो पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार में? तो 6 बार में। ठीक है, और 372 जो है ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा 24 से। 24 एकम 24, तो बच जाएंगे आपका ये 1 और 3 2। 24 को कितने बार में काटिएगा 132 के लिए? तो ये आप 6 बार में, 6 चौके 24 नहीं कटेगा, 24 × 72, 24 चौका 96, 24 पंचे 24 छक्का, तो ये तो होगा नहीं। 24 से भी डिवाइड 372 नहीं हो रहा है, तो दोस्तों 12 से दोनों जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है ना राइट आंसर होगा, क्योंकि हमने बताया था कि दोनों से जो डिवाइड हो जाएगा तो वही हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि अल्फ़ा बीटा गामा बहुपद
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इसका मान आपको निकालना है। तो समझ लीजिए कि त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। उसके बाद ये जो आपका क्वेश्चन है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फ़ा या अल्फ़ा इंटू गामा, तो इसका मान जो होता है ना वो आपका होता है सी वाई ए। ठीक है, और एक और है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इसका मान जो होता है वो होता है माइनस डी वाई ए। तो आप तीनों को नोट करके याद कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे स्पष्ट नहीं दिखता होगा, कोई बात नहीं, हमने जो बोला उसको आप नोट करके याद कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देखिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इसका मान कितना होगा, तो सी वाई ए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा छठा प्रश्न है यदि 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 3 हो तो के का मान। अब देखिए एक शून्यक 3 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर और प्लस 3 और प्लस के यही लिख सकते हैं इक्वल टू 0, यानी x के जगह पर आपको क्या रख देना है 3 रख देना है। अब यहाँ देखिए 2 और 3 दिए 3 का स्क्वायर तो 9 और प्लस 3 और प्लस के इक्वल टू 0। अब इसलिए के का मान कितना होगा, तो देखिए 9 दूनी 18 और 3 21, इधर प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस में 21, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको पहले ही हमने त्रिघात बहुपद के बारे में बता दिया कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है। तो ये होता है आपका माइनस डी बाई ए, माइनस डी और बाई ए। इसमें देखिए डी क्या होगा अचर पद तो 7 है तो -7, और ए कौन होगा तो एक्स क्यू का गुणांक बटे 4, -7/4 ऑप्शन ए में है, तो यही हमारा राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो कॉस थीटा। तो आप सबसे पहले देख लीजिए 3 थीटा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आप थीटा का मान निकालने जाओगे तो 30 3 90, यानी 3 बार में कट जाएगा, यानी आपका थीटा कितना है 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री का मान आपको बताने के लिए कह रहा है, तो कॉस 30 डिग्री का मान जो होगा √3/2 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पे है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तब साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। देखिए कॉस को तो आप कॉस रहने दो, ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा को आप अल्फ़ा प्लस बीटा रहने दो। और कॉस कितने डिग्री का मान जो होता है 0 होता है, तो कॉस में है हमारा 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो कॉस 90 का, तो इस कॉस से कॉस को ख़त्म करो, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस ये प्लस में बीटा है तो इधर माइनस में बीटा। अब आपको कहता है साइन, तो साइन का साइन लिखिए और उसके बाद अल्फ़ा का मान कितना है 90 डिग्री और माइनस बीटा, और ये जो है पहले से एक माइनस बीटा है तो इसको लिख दीजिए। अब यहाँ से देख सकते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस 1 बीटा और 1 बीटा माइनस 2 बीटा। ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अब थीटा के जगह पर आप देख सकते हैं 2 बीटा है तो 2 बीटा। ठीक है, कॉस 2 बीटा, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। हमारा 10वां प्रश्न जो है वो कहता है x + y = 14 और x - y = 4। तो देखिए इस तरह दो समीकरण यदि दिए होंगे तो आप y वाले को काटने का प्रयास कीजिएगा। देखिए y में एक जगह प्लस का चिन्ह है, एक जगह माइनस का है, तो जब डिफरेंट जो चिन्ह रहेगा ना तो आप लिखिएगा जोड़ने पर। अब जोड़ने पर तो प्लस माइनस जो होगा कट जाएगा। अब एक x यहाँ है और एक x यहाँ है, तो 2x
ठीक है, और 14 इधर है और 4 इधर है, तो 14 और 4 18, ठीक है, 14 और 4 18 होगा आपका। अब 9 दूनी 18, तो किस में 9 है एक्स का मान? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बटे DE बराबर है BC बटे DFD। तो सबसे पहले आपको दो त्रिभुज बनाना है, एक तो मैंने ये बना दिया और दूसरा इधर बना दिया। इसमें कहता है ABC ये त्रिभुज है और एक में DEF है, ठीक है, DEF। अब AB DE के जो है वो संगत है, ठीक है, AB DE के संगत है और BC FD के संगत है। BC ये वाला जो है ना FD के संगत है। तो देखिए आप इन दोनों, ये जो कोण होगा ना इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण ये वाला बन रहा है और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण ये वाला बन रहा है। तो जब ये दोनों भुजा आपस में एक ही अनुपात का है तो इनके ये वाला जो कोण B और कोण D होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम कोण B और कोण D कह सकते हैं कि बराबर है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमारा 12 नंबर प्रश्न है कि AD इक्वल टू 2.4। देखिए सबसे पहले यहाँ DE समांतर BC, तो त्रिभुज ABC है, तो बना लीजिए आप त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज ABC में क्या है, ये A और ये B और ये C और ये D और E है। इसमें कहता है AD हमारा 2.4 है, तो इसके बटे में आप इसको डाल दो। AD आपका कितना है? 2.4, ठीक है। इसके बटे में हम डालते हैं AE को, तो AE है 3.2 और इक्वल टू, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो इसका जो भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर होगा। उसके बाद हमको डालना है BD निकालना है, AB निकालना है। तो इसके लिए हम पहले BD को डालते हैं और उसके साथ वाला जो है AC वो 4.8 है। अब यहाँ से हम पहले BD को निकालते हैं। तो देखिए आप सीधा सीधा इसको काट सकते हैं, 8 3 24 और ये 8 चौक 32, 4 से कट जाएंगे। इसको आप काटिएगा 12 चौके 48 यानी 1.2। इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो 12 तिया 36, 3.6 यानी BD जो हमारा निकलेगा तो 3.6 निकलेगा। आपको निकालना है AB, तो AD कितना है? AD देखिए 2.4 है और 2.4 और 3.6 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर 2.4 और 3.3 2 5 और 1 6, ऑप्शन नंबर बी है। देखिए दोस्तों हमारा जो प्रश्न है कहता है कि किसी घटना E के लिए घटित होने की प्रायिकता P हो सकती है, तो इसमें आपको टिक करना है। तो ये 0 से तो छोटा हो ही नहीं सकता, 0 ग्रेटर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसमें कहता है 1 से बड़ा, ये भी नहीं हो सकता। इसमें और आप ऋणात्मक भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। इसमें कहता है कि 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, ये भी सही है। 1 हो सकता है, नहीं तो 1 से छोटा हो सकता है, ये भी सही है। तो ये जो हमारा ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहता है कि साइन 60 डिग्री और कॉस 30, कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो साइन 60 का मान होता है √3 और /2। कॉस 30 का मान कितना होता है? जितना साइन 60 का उतना ही कॉस 30 का, ठीक है, और प्लस जितना कॉस 60 का उतना ही साइन 30 का। तो कॉस 60 का होता है 1/2, इसको हमने लिख दिया, और इनटू साइन 30 का भी 1/2 होता है। तो यहाँ देखिए √3 से √3 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 और 2 दूनी 4, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और ये हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4। तो 3/4 और 1/4 को जोड़िएगा तो 3 1 4 और बटे 4, इसको काटिएगा तो आ जाएगा एक आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि बिंदु P
जो है 5 6 की x अक्ष से दूरी। अब देखिए x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो y की तरफ ही x अक्ष से दूरी होगी, तो y की तरफ कितनी है 6 इकाई है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा, यानी 6 इकाई। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।